हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिव्यांग की पाठशाला चैनल में आप सभी व्याला विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में 1 और 2 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो आने वाली सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। तो देखिए मित्रों, इस वीडियो में 1 और 2 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चक्रवात कोमे से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? भारत, उत्तर कोरिया, चीन और न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चीन देश कोमे चक्रवात से हाल ही में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, मानव तस्करी खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, 30 जुलाई को मानव तस्करी खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड वेब दिवस कब मनाया गया है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, स्टार मार दो क्वेश्चन को। वर्ल्ड वेब दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त को वर्ल्ड वेब दिवस मनाया जाता है। मित्रों, वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। भारतीय सेना द्वारा दोस्तों दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। कौन सा राज्य में किया गया है? राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य में दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास का भारतीय सेना द्वारा आयोजन किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान में अप्रयुक्त तेल भंडार का पता लगाने के लिए योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत, अमेरिका, रूस और चीन। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने पाकिस्तान में जो अप्रयुक्त तेल भंडार है उसका पता लगाने के लिए योजना शुरू की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारतीय निर्यात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। उसके बाद देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस मनाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र सरकार ने 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस मनाने की घोषणा की है। मित्रों, वर्तमान में घोषित नए दिवस देखिए तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, संविधान हत्या दिवस 25 जून, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, समानता दिवस 14 अप्रैल तमिलनाडु राज्य में घोषित किया गया है, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस 14 अगस्त और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, नो नॉनवेज डे 25 नवंबर उत्तर प्रदेश में और प्रेरणा दिवस 17 मार्च को कर्नाटक में मनाने की घोषणा की। तो ये थे मित्रों वर्तमान में घोषित नए दिवस की।
जो आने वाली स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में सबसे छोटा 10 सेमी लंबा सांप खोजा गया है? तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, बारबाडोस में सबसे छोटा सांप जिनकी लंबाई 10 सेमी है वो खोजा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 29 जुलाई को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए ICGS अटल जहाज लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है? विशाखापत्तनम, चेन्नई, गोवा और मुंबई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, गोवा में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक दल के लिए ICGS अटल जहाज लॉन्च किया है। देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 12 अगस्त को सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस घोषित किया है? पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, लद्दाख। 12 अगस्त को सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस मनाने की घोषणा किसने की है? तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने 12 अगस्त को सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस मनाने की घोषणा की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर बैन लगाया है, प्रतिबंध लगा दिया है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया। राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यूट्यूब का उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस। फिलिस्तीन को एक नया अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है, किस देश ने की है? तो राइट आंसर होगा मित्रों, ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को एयर न्यूजीलैंड के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, एयर न्यूजीलैंड के CEO के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निखिल रविशंकर को एयर न्यूजीलैंड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2026 में भारत का आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने वर्ष 2026 में भारत का आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6.4% रहने का अनुमान लगाया है IMF ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? स्टार मार दो मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संजय सिंघल, दलजीत सिंह चौधरी, एस परमिश, आलोक शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मित्रों सशस्त्र सीमा दल की स्थापना 1963 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्य किया है तो भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं की सुरक्षा करना सशस्त्र सीमा दल का कार्य है। और हाल ही में नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संजय सिंघल बने हैं।
देखिए मित्रों, भारतीय सुरक्षा बलों के प्रमुखों, राष्ट्रीय सुरक्षा बल एनएचसी एनएचजी के प्रमुख कौन है? तो बी श्रीनिवासन है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के एमडी दलजीत सिंह चौधरी है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के प्रमुख एस प्रमिश है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एमडी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल एनडीआरएफ के एमडी पीयूष आनंद है। असम राइफल ईआर के एमडी विकास लखेड़ा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के एमडी राहुल रसगोत्रा है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के अध्यक्ष कौन है? सोनाली मिश्रा है। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सीआईएफ के एमडी कौन है? तो आरएस भट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात में मेघ मल्हार पर्व 2025 कहाँ शुरू हुआ है? वडनगर, सापुतारा, गांधीनगर, अंबाजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, सापुतारा में मेघ मल्हार पर्व 2025 का आयोजन शुरू हुआ है। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वर्तमान रिपोर्ट अनुसार किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांदीपुर नेशनल पार्क में बाघों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है वर्तमान रिपोर्ट मुताबिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने वाले रेंजरों के समर्पण को सम्मानित करने के लिए विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक डॉक्टर मेघनाथ देसाई का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? चलचित्र, अर्थशास्त्र, क्रिकेट और संगीत। तो मित्रों, लॉर्ड मेघनाथ देसाई जो एक अर्थशास्त्री थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। जन्म 1940 में गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। पद्म भूषण पुरस्कार 2008 में प्राप्त हुआ था। और लेबर पार्टी में शामिल कब हुए थे? 1971 में हुए थे। और हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य 1991 में बने थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नीलामी घर में सोथबीज के भगवान बुद्ध से संबंधित रत्न भारत को वापिस लौटा दिया है? अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड। तो राइट आंसर होगा मित्रों क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी, चीन में स्थित थे। मित्रों, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर स्थित पिपरहवा स्तूप से जुड़ी गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा चौथे बीज 127
127 वर्षों के बाद हांगकांग से भारत में लाए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में एक नया मानव रक्त समूह CRIB खोजा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में नया मानव रक्त समूह CRIB खोजा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मित्रों, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हाल ही में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अनुच्छेद 356 अनुसार राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जाता है। तो मित्रों, संसद की मंजूरी से 6 महीनों से उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जा सकता है। हाल में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। मणिपुर ने राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 13 फरवरी 2025 में लागू हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मान्यता पर एक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया है? तो राइट आंसर होगा मित्रों, नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को कितने वर्ष बीत चुके हैं, यानी कि पूरा हो गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, स्टार मार दो इसको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कितने साल पूर्ण हुए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 साल पूर्ण हो गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कब हुआ था? 29 जुलाई 2020 को हुआ था। और किस समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में रचना की गई थी। और उद्देश्य क्या था? तो समावेशी, रोजगार उन्मुखी और बहुविषयक लचीली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया था। और उसमें संरचना कौन सी थी? कक्षा 1 से 12 तक तो 5+3+3+4 थी। और मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान कौन सी कक्षा में दिया गया है? तो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में तीसरी बार डॉक्टर BC रॉय फुटबॉल ट्रॉफी 2025-26 जीती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर BC रॉय फुटबॉल ट्रॉफी 2025-26 किस राज्य ने तीसरी बार जीती है? और राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर ने जीती है 2025-26। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए मित्रों, आयोजन कहाँ हुआ? तो अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय खेल परिसर में किया गया है। उप विजेता कौन रहा है? तो पश्चिम बंगाल रहा है। मणिपुर ने मित्रों 1998, 99, 1999, 2000, 2025-26 ऐसे 3 बार ट्रॉफी हासिल किया है। ट्रॉफी का नामकरण किसके नाम से किया गया है? तो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के नाम पर किया गया है, जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। BC रॉय ट्रॉफी की स्थापना कब की गई थी? 1962 में की गई थी। और आयोजन कौन करता है? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजन किया जाता है। देखिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मित्रों, उद्घाटन वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में किया गया है। इसका निर्माण 550 करोड़ रुपए की लागत से 72 एकड़ भूमि में किया जाएगा। किस राज्य में है वैशाली जिला? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिहार में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में आनंदीबेन पटेल 6 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, आनंदीबेन पटेल 6 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली प्रथम राज्यपाल किस राज्य की बनी है? तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य की पहला राज्यपाल बना है आनंदीबेन पटेल। 6 साल का कार्यकाल पूर्ण करने वाला पहले राज्यपाल। मित्रों, उन्होंने 29 जुलाई 2019 को राज्यपाल का पदभार संभाला था उत्तर प्रदेश में। मोदी सरकार में राज्यपाल के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो 7 साल 187 दिवस का रिकॉर्ड बनाया है। किसने? आनंदीबेन पटेल ने। देखिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? भारत, जापान, अमेरिका और सिंगापुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, अपना देश भारत करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एआई रेडी क्लाउड कंप्यूटर किसने लॉन्च किया है? स्टार मार दो मित्रों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडी क्लाउड कंप्यूटर लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, जियो द्वारा रेडी क्लाउड कंप्यूटर एआई कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द मैन हु बिकेम सिनेमा पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, अशोक चोपड़ा ने लिखा है द मैन हु बिकेम सिनेमा पुस्तक, जिनका हाल में विमोचन किया गया है। तो ये थे मित्रों 1 और 2 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आने वाली सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। थैंक यू मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। दिव्यांग की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।